जय हिंद। वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा है और 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते भी हैं। प्री हिस्ट्री, सेमी हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्री हिस्ट्री, सेमी हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री वैसे हिस्ट्री, वैसे टाइम, वैसे समय जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा किसी भी प्रकार का कला से परिचित नहीं था, उस काल को हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। वही हम यहाँ पर लिखे हैं, जिस काल में मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा कला से परिचित नहीं था, प्री हिस्ट्री कहलाता है। तो हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो प्री हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पाषाण काल, जिसका टाइम 5 लाख से 50,000 BC के टाइम के बीच में होता है, जिसमें मानव सबसे ज़्यादा समय इसी समय में व्यतीत करता है। और पाषाण काल में मानव जो है अस्थायी होता है, यानी घूम घूम कर कहीं कहीं अपना निवास बनाता है, जंगलों में भटकता है, भोजन के लिए शिकार करता है। तो इस तरह से मानव अस्थायी होता है पाषाण काल में। तो पाषाण काल में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम जो है 5 लाख BC से 50,000 BC के बीच में होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मानव जो है अपना समय व्यतीत करता है। और मध्य पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ये 50,000 BC से 40,000 BC के बीच का जो समय होता है, इसे हम मध्य पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और लास्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय होता है 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC के बीच का समय होता है। इस काल में मानव जो है एक विकसित, डेवलप मानव का विकास होता है, जिसका नाम है होमो सैपियन। तो इस तरह से जो है पाषाण काल को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में का जो समय होता है 9,000 BC से 4,000 BC के बीच में होता है। और इस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता है। छोटे छोटे हथियार जो बनाए जाते थे स्टोन का, उसे हम माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इस समय मानव थोड़ा विकास होता है मानव में, और पशुपालन का कार्य भी करना शुरू कर देता है। और फिर मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल में मानव जाता है, फिर थोड़ा डेवलप होता है। और इसका टाइम जो है 9,000 BC से 2,500 BC के बीच में होता है। और नव पाषाण काल में जो है सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का होता है और आग का प्रयोग का होता है। हालांकि आग का खोज तो पाषाण काल में हो गया था, बट आग का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में हुआ था। और फिर नव पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ताम्र पाषाण युग, जिसको हम कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। और इस युग का सबसे बड़ा संस्कृति आहार संस्कृति, जो बलूचिस्तान में है, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका टाइमिंग 2800 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में होता है। और ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग में यानी तांबा और टीन मिलाने के बाद कांसा बनता है। तो इस तरह से तांबा के बाद जो डेवलप होकर के थोड़ा
जो कांस्य युग होता है, उस युग में जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, जिसका टाइमिंग जो है 2500 BC से 1500 BC के बीच में ये इसका टाइमिंग है। और फिर कांस्य युग आगे बढ़कर लौह युग की ओर जाता है, और इस युग में जो वैदिक युग को हम लोग पढ़ते हैं। और लेकिन लौह का प्रयोग जो है, खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वैदिक युग को 2 भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइमिंग यहाँ लिख दिए हैं 1500 से लेकर 1000 के BC के बीच में, और उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है 1000 से लेकर के 600 BC के बीच का समय को जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये प्री हिस्ट्री हुआ, और फिर प्री हिस्ट्री ये ताम्रपाषाण काल तक ये स्टॉप हो जाता है। सेमी हिस्ट्री, जिस काल में लिपि का तो खोज हुआ था लेकिन मानव उसे पढ़ नहीं सका, तो इस काल को हम सेमी हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इस युग में जो है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये दोनों एग्जाम्पल है सेमी हिस्ट्री का। इस युग में लिपि का तो खोज हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका ठीक से, तो इस तरह का जो लिपि जो है हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के में देखते हैं हम लोग। और लास्ट में ऐतिहासिक काल, जिस काल में मानव लिपि को खोजा भी, पढ़ा भी, जाना भी, साथ में कला को भी जाना, कला को भी, हर चीज़ मैंने लिखित रूप से पढ़ सका, जान सका, तो उस काल को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और 5 BC से लेकर के ये वर्तमान का जो समय है अभी, वहाँ तक को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और इसको हम आसानी से 3 और भागों में बांट दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। प्राचीन हिस्ट्री, आप लोग नाम जानते होंगे बढ़िया से, प्राचीन हिस्ट्री, और जिसे स्टोन टाइम से लेकर के गुप्त काल के बीच का जो टाइम होता है उसे हम प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। उसके बीच में नवपाषाण काल के बाद हम लोग प्राचीन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, माने भारतीय दर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। शैव धर्म, आपको वैष्णव धर्म, उसके बाद में मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का समय भी पढ़ेंगे। मध्यकालीन से पहले हम लोग राजपूतों का उत्कर्ष भी पढ़ेंगे, चोल, चेर, पांडव के बारे में भी पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास का टाइमिंग होता है वो 8 AD से लेकर के 1700 AD के बीच में होता है। इसके बीच में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, धर्म से रिलेटेड सूफी संप्रदाय, आपको, और सूफी संप्रदाय के बाद जो है और भी कई तरह के हम लोग को धार्मिक संप्रदाय है, उसके बारे में हम लोग ये मध्यकालीन भारत के यानी 15वीं सदी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आधुनिक भारत में 18 AD से लेकर के 1947 के बीच का समय को हम इतिहास के रूप में जानते हैं, आधुनिक भारत के रूप में जानते हैं। तो इसमें हम लोग औपनिवेशिक काल के बारे में जानेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानेंगे, माउंटेन कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे। इस तरह से जो है हम लोग ये पूरा हिस्ट्री में प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस तरह से हम लोग ये एक सीरियल वे में प्री हिस्ट्री, सेमी हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीनों को लेकर के हम बारी बारी से चलेंगे। तो आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, तो किस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बीच में जो भी कुछ टॉपिक्स है आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आज यहीं तक इंट्रोडक्शन क्लास हमारा हुआ। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़े जल्द से जल्द, और आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं खास करके उनके लिए है। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।